लास्ट वीडियो में वन पर्सन ने कमेंट में अपने प्रॉब्लम्स को शेयर किया। उन्होंने कहा है कि उनकी लैंग्वेज हिंदी भी वीक है और इंग्लिश भी वीक है। अपने टॉपिक्स को वो क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो कैसे गुड कम्युनिकेटर बने। ये वीडियो उस कमेंट से और उनके प्रॉब्लम से इंस्पायर होकर बनाए हैं। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो इस टॉपिक में मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम पार्ट 1 को कवर करेंगे। कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन वर्ड्स बाहर निकलते नहीं हैं। ये ब्लैंक मूवमेंट लैंग्वेज की वजह से नहीं होता। आइडिया होते हैं, इमोशंस भी होता है एंड इंटेंट भी होता है, पर स्ट्रक्चर नहीं होता ना, तो ब्रेन ओवरलोड हो जाता है और आपका टंग फ्रीज हो जाता है। आप मीटिंग में बैठे हो, आपके पास बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन बोलने में डर लगता है कि कहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया तो, मेरी इंग्लिश अटक गई तो, और धीरे धीरे करके खुद ही डिसाइड कर लेते कि मैं कम्युनिकेशन में वीक हूँ। जब एक साथ इतने सारे थॉट्स, इमोशंस एंड सेल्फ टॉक दिमाग में घूम रहे होते हैं ना, तो सिस्टम प्रेशर में जैम हो जाता है। आप वर्ड्स को ढूंढने के बजाय खुद को ही जज करने लग जाते हैं, और जब जजमेंट शुरू होता है ना, तो क्लैरिटी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन वीक नहीं है। ब्रेन को ना एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। जब उसे स्ट्रक्चर नहीं मिलता है ना, तो वो अनसेफ फील करता है, और जब सेफ फील नहीं होगा तो फ्लो भी बाहर नहीं आएगा। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ब्रेन इतना ओवरलोड क्यों होता है, क्लैरिटी के स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं, एंड वो प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क जो आपको ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग के थ्रू नेचुरल एंड कॉन्फिडेंट फ्लो देने में हेल्प करेगी। लेट्स सी। जब आप बोलने चाहते हो ना, तो ब्रेन वर्ड्स पे ही सिर्फ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा होता, वो एक साथ ग्रामर चेक कर रहा होता है, सही वर्ड्स ढूंढ रहा होता है, आइडियाज को अरेंज कर रहा होता है, और लोग क्या सोचेंगे उस फियर को भी प्रोग्रेस कर रहा होता है। जब एक साथ ये सारी चीज़ें वो कर रहा होता है ना, तो मल्टीटास्किंग लोड क्रिएट हो जाता है, और जब लोड बढ़ता है तो स्ट्रेस भी बढ़ता है, और स्ट्रेस जब बढ़ता है ना, तो क्लैरिटी कम हो जाती है। अगर पास्ट में किसी ने आप पर मजाक उड़ाया होगा या फिर एम्बेरस किया होगा, तो ब्रेन उसे साइलेंट मेमोरी क्रिएट कर देता है और वो मान लेता है कि स्पीकिंग इज रिस्की। इसलिए जब भी आप बोलना शुरू कर देते हैं ना, तो वो सर्वाइवल मोड में आ जाता है। आपकी हार्ट बीट फास्ट होने लगती है, आपकी वॉइस टाइट हो जाती है, आपके वर्ड्स उल्टे सीधे बाहर आने लगते हैं। तो ये वीकनेस की वजह से नहीं होता, ये एक नेचुरल स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। आप कम्युनिकेशन में वीक नहीं है, बस सिस्टम थोड़ा प्रेशर में है जो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो अब हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें, वो अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, फिक्स यूर थिंकिंग बिफोर लैंग्वेज। ये स्टेप बहुत ही सिंपल है लेकिन पावरफुल भी है। पहले अपने लैंग्वेज को इंप्रूव करने से पहले अपने थिंकिंग को फिक्स कीजिए। मोस्ट पीपल डायरेक्टली इंग्लिश वोकैबुलरी, ग्रामर एंड फैंसी वर्ड्स पे फोकस करने लग जाते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन का बेस वोकैबुलरी से नहीं, क्लैरिटी से होता है। आज से आपको ये हैबिट फॉलो करना होगा। ये है कि जब भी आप अपने बात को शेयर करते हैं ना, तो ये लाइन यूज कीजिए, माय पॉइंट इज, एंड उसके साथ 2-3 सिंपल लाइंस ऐड करके एक्सप्लेन कीजिए। ऐसा करने से आइडिया बहुत ही क्लियर हो जाता है, एंड आपकी लैंग्वेज भी सिंपल हो जाती है, एंड स्पीकिंग स्मूथ हो जाता है। क्लैरिटी, एंग्जाइटी कम हो जाती है, क्योंकि आपको पहले ही पता चल जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपसे पूछा है कि वर्क फ्रॉम होम इज बेटर है या फिर ऑफिस, कुछ लोग क्या करते हैं कि बिना मेन पॉइंट पे आए ऐसे ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी बात को कहीं और लेके चले जाते हैं, और 1 मिनट बाद खुद वो रियलाइज नहीं कर पाते कि वो एक्चुअली क्या प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने इस लाइन को यूज किया, लाइक माय पॉइंट इज वर्क फ्रॉम होम, तभी प्रोडक्टिव होगी जब डिसिप्लिन हो, और उसके साथ 2-3 सिंपल लाइंस ऐड कर दीजिए। सो ऐसा करने से आइडिया क्लियर हो जाती है, लैंग्वेज सिंपल हो जाती है, और स्पीकिंग जो है ना, वो बहुत ही स्मूथ होता है विथ क्लैरिटी के साथ। तो पहले आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि पहले क्लैरिटी, उसके बाद ही आपको अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करनी है। स्टेप 2, फोकस ऑन वन लैंग्वेज। एक लैंग्वेज में फोकस कीजिए। एक साथ अगर आप 2 लैंग्वेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे ना, तो ब्रेन ओवरलोड फील करता है। तो फर्स्ट फोकस ऑन वन लैंग्वेज। लाइक अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो रहे हैं ना, तो फर्स्ट उसे स्ट्रॉन्ग कीजिए, या फिर इंग्लिश में रिलेटिवली आप बेटर है ना, तो उसे स्टार्ट कीजिए। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं स्मॉल विंस, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है। जब आप एक एरिया में क्लियर इंप्रूवमेंट दिखाएंगे ना, तो आप खुद ही फील करेंगे कि हाँ, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, और जब आप दूसरे लैंग्वेज को लर्न करना स्टार्ट करेंगे ना, तो वो ईजी बन जाता है।
मान लो कि रवि हिंदी में भी वीक है और इंग्लिश में भी वीक है, बट वो दोनों को एक साथ इंप्रूव करने की कोशिश करता है। रिजल्ट क्या होता है कि उसका प्रोग्रेस स्लो हो जाता है और वो फ्रस्ट्रेशन फील करता है। फिर वो डिसाइड करता है कि मैं एक ही लैंग्वेज में कॉन्सेंट्रेट करूंगा। नेक्स्ट 30 डेज हिंदी में क्लियर एंड स्ट्रक्चर वे में बोलने की प्रैक्टिस करूंगा। टाइम टू टाइम क्या होता है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग होने लगता है, उसके थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एंड कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। और जब वो नेक्स्ट इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करता है तो उसे वहाँ पे मुश्किल ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वर्ड्स ही चेंज करना होता है, थिंकिंग पैटर्न नहीं। तो आपको यहाँ पे एक बात याद रखना होगा कि स्ट्रक्चर लैंग्वेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप स्ट्रक्चर को स्ट्रांग कर देते ना तो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। तो आज हमने 2 स्टेप्स को कवर कर लिया है, इसमें 3 और स्टेप्स हैं जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप उस वीडियो को मिस ना कर सके। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।